श्री चरक संहिता 10वां अध्याय महाचतुष्पाद। चतुष्पाद की सार्थकता से संबंधित विवाद। अब महाचतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श पहले अध्याय में षोडश गुण युक्त चिकित्सा के 4 पादों का उपदेश किया गया है जो रोग शांति में आवश्यक है। किंतु ये भी देखा जाता है कि चतुष्पाद के रहने पर भी रोगी मर जाते हैं तथा बिना चतुष्पाद के भी रोग की शांति हो जाती है। इस प्रकार दिखलाई पड़ने वाली विप्रतिपत्तियों का समाधान इस महाचतुष्पाद अध्याय में किया जाएगा। चतुष्पाद की सार्थकता। षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद चिकित्सा होता है, ऐसा वैद्य समुदाय कहता है। जो पहले के अध्याय में षोडश शब्द से कहा गया है, वे षोडश गुण युक्त चतुष्पाद भेषज अर्थात चिकित्सा युक्ति युक्त प्रयुक्त होने पर ही वैद्य आरोग्य दान देने में समर्थ होता है, ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है। मैत्रेय का चतुष्पाद विषयक विचार। पूर्व पक्ष। मैत्रेय की शंका। भगवान पुनर्वसु आत्रेय के इन वचनों को सुनकर मैत्रेय ने कहा, नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सभी उपकरणों और सेवकों से युक्त कुछ रोगी जितेंद्रिय रहते हुए कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर रोग निर्मुक्त हो जाते हैं, किंतु चिकित्सा के सभी उपकरण एवं गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। अतः आरोग्य के प्रति औषध कारण नहीं है। जैसे एक बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती हुई नदी या धूल के ढेर में एक मुट्ठी धूल छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, और दूसरे कुछ रोगी चिकित्सा के साधन तथा प्रचारक के न रहते हुए स्वयं असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा कराकर आरोग्य लाभ कर लेते हैं। कुछ रोगी साधन और प्रचारक के अभाव में असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने से मर भी जाते हैं, क्योंकि चिकित्सा करने पर आरोग्य लाभ होता है और चिकित्सा करने पर मृत्यु भी होती है। अतः प्रतीत होता है कि औषध करना और ना करना इन दोनों में कुछ विभिन्नता नहीं है। आत्रेय का चतुष्पाद विषयक सार्थकता समर्थन। उत्तर पक्ष। आत्रेय का समाधान। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कहा कि हे मैत्रेय, आप गलत सोच रहे हैं। षोडश गुण से युक्त चिकित्सा से चिकित्सित होने पर भी रोगी मर जाते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि औषध प्रयोग से साध्य होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता है, और षोडश कला चिकित्सा के बिना ही रोगोन्मुक्त हो जाने वाले रोगी की चिकित्सा में षोडश गुण युक्त चिकित्सा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये बात नहीं है क्योंकि जैसे कोई मनुष्य फिसलकर गिर पड़ा हो और स्वयं उठ खड़े होने में समर्थ भी हो, पर यदि दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़कर उठा दे तो वह गिरा हुआ व्यक्ति शीघ्र ही उठ खड़ा होता है। इसी तरह जो रोगी स्वयं साध्य है उस पर यदि संपूर्ण चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है तो वह अति शीघ्र आरोग्य लाभ करता है। आपका ये कथन भी ठीक नहीं है कि कुछ रोगी संपूर्ण षोडश कला चिकित्सा के प्रयोग होने पर भी मर जाते हैं, क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं है कि जितने रोगियों की षोडश कल चिकित्सा की जाती है वे सभी अच्छे ही हो जाएं, क्योंकि सभी व्याधियां चिकित्सा से साध्य नहीं होती। जो रोग चिकित्सा से साध्य हैं, वे बिना चिकित्सा के अच्छे भी नहीं होते। असाध्य व्याधियों के लिए इस षोडश कल भेषज चिकित्सा का विधान भी नहीं है, क्योंकि विद्वान और ज्ञान संपन्न वैद्य भी मरणोन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ नहीं होते। चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वे ही कुशल होते हैं। जैसे धनुष पर बाण रखने की विधि जानने वाला और बाण चलाने में अभ्यस्त व्यक्ति का लक्ष्य बहुत दूर ना हो
और उस लक्ष्य का स्वरूप बड़ा हो तो वह लक्ष्य भेदने में विफल नहीं होता किंतु पूर्ण सफल रहता है। इसी प्रकार अपने गुणों से युक्त वैद्य चिकित्सा की सभी सामग्री से युक्त होकर रोगियों के साध्य असाध्य रोगों की परीक्षा कर चिकित्सा का प्रयोग करता है तो साध्य रोगों में विफल नहीं होता है, अपितु रोगियों को आरोग्य लाभ से युक्त कर देता है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि भेषज अर्थात चिकित्सा और अभेषज अर्थात अचिकित्सा इन दोनों में भिन्नता नहीं है। उपर्युक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रत्यक्ष है कि हम दोष युक्त रोगियों की चिकित्सा दोष रहित औषधों से, क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण औषधियों से, कृश और दुर्बल रोगियों की चिकित्सा तर्पण से, स्थूल और मेदस्वी रोगियों की चिकित्सा अपतर्पण से, गर्मी से पीड़ित रोगियों की शीतल औषधियों से तथा शीत से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा उष्ण औषधियों से करते हैं। चिकित्सा करते समय हम न्यून धातुओं की पूर्ति करते हैं और बड़ी धातुओं को घटाते हैं। इस प्रकार व्याधि के मूल हेतु के विपरीत चिकित्सा करते हुए रोगी को प्राकृत अवस्था में लाते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करते और लाभ देखते हुए हम आयुर्वेद शास्त्र का औषध समूह निश्चित रूप से लाभ करने वाला होता है इस निश्चय पर पहुंचते हैं।